अब यही तार्क्षी है जो ये महाभारत के युद्ध में उस समय युद्ध के बीच में गई और अर्जुन के बाण से घायल होकर नीचे गिर पड़ी। इसके गर्भ से 4 बच्चे गिरे। वो 4 अंडे शमीक मुनि अपने आश्रम में ले आए, उनका रक्षण किया, पालन पोषण किया, उनकी शिक्षा व्यवस्था का इंतजाम किया। और वे 4 पक्षी भी चमत्कारी थे। वे भी शमीक मुनि कहते हैं कि ऐसा कभी हुआ नहीं कि इतने बड़े महायुद्ध में ये 4 पक्षी साबित करते हैं कि ईश्वर की सत्ता है, जिनके द्वारा ये जीवित रहे। निरीह प्राणी, इनका युद्ध भूमि में गिरना और उसके ऊपर एक आवरण की भांति, एक रक्षा कवच की भांति गले की घंटी, जो सुप्रतीक नामक हाथी था उसके गले की घंटी टूट कर गले से इनके ऊपर गिर पड़ी ताकि कोई भी क्षति इन अंडों को ना हो। फिर शमीक मुनि इनके पास जाते हैं, उनको उठाते हैं, उनका पालन पोषण करते हैं। आगे की कहानी आपको विदित ही है। तो ये शमीक मुनि का प्रश्न है इन 4 पक्षियों से। जब वे बड़े हो गए, 15-20 दिन या 1 महीने के हो गए, तब प्रश्न करते हैं कि आप किस प्रकार से इस मनुष्य योनि से इस योनि में आ गए। आप तो बहुत अच्छी वाणी से बोलते हैं, मनुष्य की तरह बोल रहे हैं, आप अपनी कथा हमें सुनाएं। तो यहाँ ये कथा शुरू हो जाती है इनकी, इन 4 पक्षियों की, कि एक महर्षि थे। वो महर्षि बहुत सत्यनिष्ठ थे, सत्यपरायण थे, सत्य बोलते थे हमेशा। उनके ये पुत्र थे 4, स्वाध्याय में लीन थे, तपस्या करते थे। तभी क्या होता है, इंद्र जो इनका दुर्भाग्य बनकर आया था, इंद्र आते हैं और इंद्र जानना चाहते हैं इन महर्षि का बल क्या है, तपोबल क्या है। इन महर्षि की परीक्षा लेना चाहते हैं, इनकी सत्य की परीक्षा लेना चाहते हैं। इंद्र इन कार्यों के लिए मशहूर है, पहले ही है। ऋषि को आकर अपने पहले तो रूप को बदल लेते हैं और एक जटायु या बाज के रूप में आते हैं। कहते हैं कि मैं बहुत भूखा हूँ, मैं आपकी शरण में आया हूँ महर्षि, आप मुझे संतुष्ट कीजिए, मेरे क्षुधा को शांत कीजिए। तुम क्या खाना पसंद करोगे?